क्वेश्चन प्रशांत. आई वॉज वंडरिंग एज अ वुमन बिकॉज आई ऑलवेज सी हर. नहीं, क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वहाँ पे, वो हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो स्टेज पर जाती हैं, वो वहां पर कम से कम 1 घंटा बोलती हैं, फिर वो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है, फिर वो दूसरी जगह पे जाती हैं, फिर वहां पे उतरती हैं. व्हेन इज शी गोइंग टू द वॉशरूम, व्हेन इज शी गोइंग फॉर हरसेल्फ? आई मीन, मेरा ये सवाल है क्योंकि मैं तब से सोच रही हूँ कि हम लोग जाते हैं, हमको 2 घंटे के अंदर इतने हीट है, इतना हम पानी पी रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं जाना होता है. आई नेवर सीन हर टेकिंग एनी ब्रेक्स उस बीच में. अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है. पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है. शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं. मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है. प्लस पोलराइजेशन तो है ही है. Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल. हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है. तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है. हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है. ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है. जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है. तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है. लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए. एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे तो भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है. ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, 1-2 जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है. नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में. आज का वीडियो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हमने कुछ महीने पहले ही आप लोगों को बताया था किस प्रकार से गोटी मीडिया कार्य करता है. एक ऐसी वीडियो ऑडियो सामने आई है जिसमें वो सारे के सारे पत्तलकार आप लोगों को एक साथ मिलेंगे, जिन लोगों को देख करके आप लोगों को लगता है कि ये क्यों फालतू में देश के खिलाफ बोलते रहते हैं. मोदी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये कब भारत का विरोध करने लग जाएं, यहां की अस्मिता के खिलाफ खड़े हो जाएं, सेना के खिलाफ खड़े हो जाएं, पता ही नहीं लगता है. आप लोग कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि जो चीजें स्पष्ट तौर पर आम आदमी को भी दिख रही हैं कि ये गलत है, सही नहीं है, ये हमारे भारत की अस्मिता के खिलाफ हैं, क्यों रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर आकर के कुछ लोग जाति पूछते पूछते उन सब चीजों को डिफेंड करने लग जाते हैं जिनकी वजह से देश के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा. खुशी मनाने की बजाय रो रहा था उस समय पर जब हमारे 400 जवान कराह रहे थे. उस समय पर बहुत सारे पत्तलकार अपने अपने सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया तक उसको प्रेज करने में लगे हुए थे कि देखिए किसानों ने कितना बड़ा कारनामा कर दिया है. जहां एक तरफ ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा पूरी की पूरी टूल किट एक्सपोज होने के बावजूद इन लोगों ने उस पर मलहम पट्टी करनी शुरू कर दी थी, मक्खन मलाई लगानी शुरू कर दी थी कि इसमें कोई भी देश का विरोध नहीं है. यही नहीं, जब दिशा रवि को पकड़ा गया था उस समय पर भी इन लोगों ने इसी तरीके की बैटिंग करनी शुरू कर दी थी. दोस्तों, ये कुछ एक उदाहरण है जिनसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन है वो गोटी मीडिया और गोटी मीडिया ने अपने आप को एक्सपोज कैसे किया है. आप जरा सोचिए कि बहुत सारे पत्रकार हैं, इसी श्रेणी के सारे पत्रकार हैं, एक जगह पर मीटिंग कर रहे हैं और उस मीटिंग में संबोधित करने वाला वो व्यक्ति है जो तृणमूल कांग्रेस में पदाधिकारी है, वो व्यक्ति है जो फिलहाल ममता बनर्जी का सलाहकार है. जी हां, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूं. प्रशांत किशोर से बहुत सारे पत्रकार पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी लहर आखिर है कैसे, भाजपा वहां पर जीत कैसे रही है, तृणमूल कांग्रेस वहां पर कमजोर कैसे है. यही नहीं,
राहुल गांधी के मूत्र से ऊब चुके एक पत्रकार ने तो यहां तक पूछ लिया कि 2-2 घंटे के इस पूरी की पूरी ट्रिप में ममता बनर्जी सुसु कब जाती हैं, टॉयलेट कब जाती हैं। ऐसा लगता है कि इन पत्रकारों की नजर में अब बेचारे राहुल गांधी की कोई इज्जत नहीं रही और अब ये आगे अपना कस्टमर ही चेंज करने वाले हैं, अर्थात ये अब ममता बानो के पीछे बोतल लेकर के घूमने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर को अगर किसी को इंटरव्यू देना होता तो वो किसी एक स्टूडियो में जाता, वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी बताता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर हर एक चैनल से कुछ ना कुछ पत्रकार आए हुए थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। इनमें 2 BHK फ्लैट वाली महिला भी थी, अरफा खानूम शेरवानी भी थी और रवीश कुमार भी था। इन सब ने इन सभी स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात की, लेकिन बात करते हुए कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पत्रकार हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं पदाधिकारी हैं या फिर सदस्यगण हैं। यहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कब कैसे हमको अपने प्राइम टाइम में झूठ बोलना है, किस प्रकार से हमें भारतीय जनता पार्टी को कमजोर दिखाना है और कहां पर किस स्ट्रेटेजी को हमने षड्यंत्र दिखाना है। आप लोगों को मैंने पहले ही बहुत सारी ऐसी बातें बता दी हैं जहां पर आम आदमी को भी दिख रहा था कि ये पूरी तरीके से षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, लेकिन इन पत्रकारों ने हमेशा उसको डिफेंड करने का पूरा प्रयास किया था। अब आप ही सोचिए कि जिस किसान आंदोलन के दौरान हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई, देश का अपमान हुआ, कलंक लगा, ये पत्रकार उसकी किस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रहे थे। दिशा रवि को बचाने के लिए इन्होंने किस प्रकार की रिपोर्टिंग की थी, उमर खालिद को बचाने के लिए इन्होंने किस प्रकार की रिपोर्टिंग की थी। ये चैट पहली बार लीक हुई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इस प्रकार की स्ट्रैटेजी कोई पहली बार ही बन रही थी। जिस सहजता से ये सब लोग बात कर रहे थे, इससे लगता है कि 2014 से पहले से ही इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बना बना कर के काम करते रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस गोटी मीडिया के युग में, इस गोटी मीडिया के काल में क्या हिंदुओं का कोई पक्ष हो ही नहीं सकता। प्रशांत किशोर यहां पर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर आज तक हिंदुओं के हित की किसी ने भी बात नहीं की है। वहां पर हमेशा हमेशा कोई भी पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो या फिर वामपंथी पार्टियां हो, लेफ्ट पार्टीज हो, उन सब ने इस्लामिक मुसलमानों के तुष्टीकरण की ही बात की है। पहली बार कोई आया है जिसने बातों ही बातों में बिना कहे हिंदुओं को पोलराइज कर लिया है, और जो एससी हैं उनका 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। अंदर खाने में बैठ करके अपनी कमजोरियों को गिनते प्रशांत किशोर की ये सारी आवाज, ये सब बातें लीक हो चुकी हैं, और इस पूरी लीक वीडियो में वो सभी पत्रकार हैं जो आपकी नजरों में पहले ही सम्मान खो चुके हैं। अब आप सोचिए कि इस लड़ाई में पत्रकार वर्सेस पत्रकार है, या पत्रकार वर्सेस सरकार है, या फिर आम जनता वर्सेस पत्रकार है। और पत्रकार कौन सा? गोटी मीडिया वाला पत्रकार, जो एक आम आदमी के मन की भावना को लोगों तक नहीं पहुंचाता, बल्कि अपना प्रोपेगेंडा पहुंचाता है, वो झूठ पहुंचाता है, उस षड्यंत्र को पहुंचाता है जो उसकी टूल किट में तय होता है, जो उसके बंद कमरे के अंदर तय होता है, वो उसी पर बात करता है और उसी को प्राइम टाइम में लेकर के आप लोगों को गुमराह करता है। इसी वजह से सत्य सनातन का ये इनिशिएटिव था कि हम इस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर फैलने वाले झूठ को यहाँ से एक्सपोज किया करेंगे, और इसका आपने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस तरीके की टूल किट और बंद कमरों में बैठ करके बात करने वाले लोगों का ये सच जो आप लोगों तक पहुंचा है, इसको जरूर जन जन तक पहुंचाइए, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि इसका जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गोटी मीडिया के पोषणकर्ताओं ने इस लंगड़ी टांग को चौथा खंबा बनाकर हम लोगों के बीच में खड़ा किया हुआ है, जो पूर्ण रूपेण देश की विरोधी ताकतों को ही पोषित करता है। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।